वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। रोहन और नेहा बहुत खुश हैं लेकिन दुखी भी, क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी जो है वह अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। देखो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था ना कि मैं सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगा या नहीं। तुम मुझ पे बात बात पर गुस्सा हो जाया करती थी। एक दिन तो तुम्हें ऐसा गुस्सा आया कि लौट कर ही नहीं आई। तुम तो हमेशा ही कहती थी कुछ काम तो सही से कर नहीं सकते, सब मुझे ही देखना पड़ता है, घर का भी और बाहर का भी। किसी दिन चली जाऊंगी ना, तब तुम पछताओगे। मैं तुम्हारी बात सुनकर भी अनसुना कर देता था। मुझे क्या पता था कि तुम एक दिन सच में छोड़कर चली जाओगी। वह काला दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, जब तुम मुझ पर गुस्सा होकर कुछ सामान लेने के लिए बाजार में चली गई और वहां तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा था और वहां तुम बेहोश पड़ी थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि मेरा पूरा संसार उजड़ गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने बहुत कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे लिए तुम्हारी यादें ही काफी थी और रोहिणी को तुम्हारे जैसा प्यार भी तो कोई नहीं दे सकता। जब तुम गई, रोहिणी 3 साल की थी। मैंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। मैं तुम्हारे जैसा प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना हो सकता था उससे बढ़कर ही किया। आज रोहिणी 25 वर्ष की हो गई है और उसकी शादी है। तुम होती तो उसे देखकर बहुत खुश होती। बिल्कुल तुम्हारी ही परछाई है, तुम्हारी जैसी बातें करती है और तुम्हारे जैसे ही डांटती है। जब मैं उसकी डांट पर हंस पड़ता हूँ तो कहती है मैं डांट रही हूँ और आप हंस रहे हो। तो मैं उसे बताता हूँ कि तुम्हारी मम्मी भी मुझे ऐसे ही डांटती थी। तुम्हारी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई और कभी तुम भी चली जाओगी। बेटी ने कहा, नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रोहन ने कहा, बेटियों को तो एक दिन जाना ही होता है। बेटियां तो होती ही हैं पराया धन। रोहिणी ने तेज आवाज में कहा, मैं नहीं जाने वाली, देख लेना। रोहन ने भी कह दिया, चलो ठीक है, मत जाना। लेकिन रोहन को तो पता ही था एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाकर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे डर लगता है। जब भी तुम अपने मायके चली जाती थी, दूसरे ही दिन तुम्हें लेने आ जाता था। अब रोहिणी भी जा रही है, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन रोहन को कहाँ पता था कि रोहिणी दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही है। इतना सुनकर रोहिणी अंदर आई, अपने पिता की आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगी, किसने कह दिया कि मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। और सही कहती हैं माँ, आप किसी की बात नहीं सुनते। रोहन ने कहा, यह क्या कह रही हो बेटी, एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। सारी रस्में हो गई हैं और अब तुम कह रही हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो? हर लड़की को जाना ही पड़ता है, लेकिन पापा उन सभी के पिता अकेले रहने से डरते नहीं हैं। यह क्या मजाक है बेटा? पापा, मैंने उनसे बात कर ली है, शादी के बाद हम आपके पास ही रहेंगे। निखिल ने अपने माता पिता से बात कर ली है, वह भी इस बात के लिए राजी है। और मेरे सास ससुर के पास बड़े भैया और भाभी भी तो हैं, वह उनके साथ रहेंगे और हम आपके पास। अब आपको मेरे साथ साथ निखिल को भी झेलना पड़ेगा। और देखा, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। अपने पिता की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है। अब रोहिणी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अब कितना रुलाओगे? मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा और आपकी बेटी शादी के दिन भूत की तरह दिखेगी। निखिल ने मुझे इस हाल में देख लिया और शादी करने से मना कर दिया तो? यह सुनकर पिता और बेटी दोनों हंसने लगे और गले लग गए। जैसे रोहन ने अपनी बेटी को माता पिता का प्यार दिया, वैसे ही बेटी ने अपना फर्ज निभाया, अपने पिता के साथ रहकर।